अ लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन स्टोरी, मतलब कि अपना जीवन कैसे बदलें। आज हम इस कहानी में बात करने वाले हैं कि अपने जीवन को कैसे बदलें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दिलीप राजपूत। आपको हमारे चैनल द दिलीप मोटिवेशन में दिल से स्वागत है। तो चलो हम बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को लाता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में भी पीछे रह गया था। उसके घर वाले और टीचर्स उसके बार बार समझाते थे कि अपने समय की कद्र कर लो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया करता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आया। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए बहुत मशहूर थे। सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया, सोच रहा था कि शायद बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल जाए। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबको अच्छा बनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं कैसे यह कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने कहा, उस लड़के को प्यारे भारी नजर से देखो और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा काम लाते रहते हो और अपने अनमोल पल को बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कद्र समझ पाओगे। लड़का बातें ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो कि उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त गरीब था। उसके पास न नौकरी थी और न पैसा, न इज्जत, और वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता हूँ, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया, सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूँ, खजाना लेने के बाद में जाऊँगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोया और जब उसकी आँख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हालांकि हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 4 घंटे और सोया। जब उसकी आँख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वह निराश खड़ा रह गया। उसको अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस आ गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ कीमती समय है और हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
हमें अपना समय बेकार चीजों में जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने काम और कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। एक कहावत है, अगर तुम अपने समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग कर लें, लेकिन अगर हम अपना समय जाया करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का महत्व समझते हैं जो अपनी ट्रेन 1 मिनट के फर्क से मिस कर गया, और एक स्टूडेंट से 1 साल का महत्व समझ सकते हैं जो अपने वार्षिक एग्जाम में फेल हो गया। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वह अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कद्र नहीं करते हैं वह अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो अभी आलसी और टालने वाले ना बने, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्य और लक्ष्य हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और पूर्ण जिंदगी जी पाओगे। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।